विराट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले कक्षा में बिंदुसार के विषय में चर्चा हो चुकी थी। आज का हमारा प्रकरण है अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के चर्चा के अनुक्रम में आज हम अशोक के विषय में चर्चा करेंगे। आज सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अर्थात महावंश के अनुसार अशोक को अपने 99 भाइयों का हत्यारा माना जाता है। कहा जाता है सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार के युद्ध में 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार युद्ध के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना विधिवत राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में करवाया। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, नियुक्त किया था, लेकिन अशोक ने प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से सम्राट बनने में सफल रहा। उसने राधागुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अशोक की माता सुभद्रांगी आजीवक धर्म की अनुयायी थी। आजीवक जलसान उसके कुलगुरु थे। आजीवक जलसान उसके कुलगुरु थे। अशोक के जन्म के अवसर पर आजीवक मुनि अशोक के जन्म के अवसर पर अशोक के जन्म के अवसर पर आजीवक मुनि अशोक के जन्म के अवसर पर अशोक के जन्म के अवसर पर आजीवक मुनि अशोक के जन्म के अवसर पर आजीवक मुनि पिंगल वत्सजीव ने बिंदुसार के दरबार में बिंदुसार के दरबार में यह भविष्यवाणी किया था। बिंदुसार के दरबार में यह भविष्यवाणी किया था बिंदुसार के दरबार यह भविष्यवाणी किया था कि अशोक सिंहासन पर बैठेगा जरूर, कि अशोक सिंहासन पर बैठेगा जरूर। अर्थात अशोक के जन्म के अवसर पर आजीवक मुनि पिंगल वत्सजीव ने बिंदुसार के दरबार में यह भविष्यवाणी किया था कि अशोक राज सिंहासन पर बैठेगा जरूर। अशोक को भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। अभिलेख में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। भाब्रू अभिलेख में दोस्तों अशोक को मगधाधिराज कहा गया, अर्थात
मगध का शासक कहा गया है। गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा अशोक कहा है। गुर्जरा अभिलेख में गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा अशोक कहा है। स्वयं को राजा अशोक कहा है। भाब्रू अभिलेख में मगधाधिराज कहा गया है, जबकि गुर्जरा अभिलेख में अशोक को राजा अशोक कहा गया है। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। जैसा कि हम जानते हैं, अशोक को धर्मराज भी कहा जाता है। अशोक को धर्मराज भी कहा जाता है। अशोक को धर्मराज भी कहा जाता है। अशोक को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। देवानाम प्रियदर्शी उपाधि धारण करने वाले शासकों में अशोक की प्रमुख उपाधि देवानाम प्रियदर्शी थी। अशोक की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी थी। अशोक की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी पूछा जाता है परीक्षाओं में बच्चों, प्रियदर्शी है। अशोक की जो उपाधि है वो देवानाम